मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें 3 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या करके उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद यह मुकदमा चलता रहा। आज उसका फैसला सुनाया गया। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्या, सौरव भास्कर और अंकिता गुप्ता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित आर्या के पिता बीजेपी नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अंकिता उनके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करती थी। हत्या करके लाश को नदी में फेंक दिया गया था। पूरी घटना सिलसिलेवार आप सुन लीजिए। उत्तराखंड के कोटद्वार की एक अदालत ने आज 2022 अंकिता भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में अब निष्कासित भाजपा नेता के बेटे और उसके 2 सहयोगियों सहित 3 लोगों को दोषी ठहराया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूर्व भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता पर 19 वर्षीय भंडारी की हत्या का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उसने आर्य के स्वामित्व वाले एक रिसोर्ट में एक वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवाएं देने से इनकार कर दिया था, जहां वह रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। तो सोच लीजिए, नेता तो भ्रष्ट ही है और उनके लड़के भी कितने बड़े अय्याश और भ्रष्ट हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी खबर भारतीय सैन्य सेवा से जुड़ी हुई है, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी की तरफ इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार में कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा, इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए। Be some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we have talked about. And with this now situation where we are going, where we are opening up towards the private industry, I am just reminded of a quote, something that Winston Churchill has said, and I'm going to quote him. To each there comes in their lifetime a special moment when they have figuratively tapped on the shoulder and offered a chance to do something special. What a tragedy if that moment finds them unprepared for that which could have been their finest hour. So my request to you all will be, this is something that can become your finest hour.
you have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronic, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. Let's rise together to make this nation a great nation. Thank you very much for. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते वक्त हमें यकीन होता है कि यह मामला नहीं आने वाला है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं यह सोचकर कि उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। जाहिर है तब तक प्रोसेस खराब हो जाता है। सिंह का इशारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी की तरफ था। इसके लिए करीब साल 2021 में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए थे। एयरफोर्स के बिना कोई भी ऑपरेशन संभव नहीं है, यह भी बात एयर चीफ मार्शल ने कहा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की घटना है, जहां पानी की टंकी भर भरा करके गिर जाती है। 2024 में टंकी की शुरुआत हुई थी और एक साल भी वह टंकी नहीं चली, एक साल के अंदर ही टूट करके बिखर गई। ठेकेदार चाहते हैं कि किसी भी ठेके में, किसी भी निर्माण में कम से कम 70 से 60% धन बचा लें। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनके पैसे का बंदरबाट होता है कमीशन के द्वारा। कहीं जेई लेता है तो कहीं अन्य अधिकारी लेता है। जनप्रतिनिधि भी उस पैसे के हिस्सेदार होते हैं। 5 करोड़ 31 लाख रुपए का खर्च इस पानी की टंकी को बनाने में आया था। सोच सकते हैं, एक साल नहीं चला और पानी की टंकी भर भरा करके गिर गई। एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने बेमत के हिसाब से लाखों रुपए खर्च करता है, बेटी को विदा करता है। घटना बुलंदशहर की है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने भतीजे से प्रेम कर बैठी। आपत्तिजनक स्थिति में उसका पति जब देखता है तो भतीजे को और अपने पत्नी को थाने लेकर के पहुंचता है और दोनों की शादी करवा देता है और वहीं से अपने पत्नी का हाथ उसके भतीजे के साथ पकड़ा करके विदा कर देता है। ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। एक पुरुष भी डर रहा है जब से ड्रम कांड हुआ। मित्र, इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।